आदाब नाजरीन तुम वो गुलिस्तान न्यूज़ शाम 7 बजे कोशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। वक्फ तरमीमी बिल खिलाफ मुल्कस में सियासी खलचल तेज। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सिंध तरफ वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्टस में चैलेंज। पार्लियामेंटस मज वक्फ तरमीमी बिल पास गसन पत मुसलमानन हुंद एहतजाज। नमाज जुमा अदा करने पत मुल्क केन मुख्तलिफ रियासतन मज बिल खिलाफ एहतजाज तो नारेबाजी। पुलिस तरफ सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम कि एहतजाजी लूक हिरासतस मज दिन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंदिस सदारतस मज श्रीनगरस मज बहल पाइश मीटिंग मुनक्कद। LG सिंदिस फैसलस तो वक्फ तरमीमी बिल खिलाफ करारदाद मंजूर। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आपके शहर श्रीनगर में आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, जिनको जोड़ों की बीमारियों के इलाज में महारत हासिल है। डॉक्टर पुनीत शर्मा ने अपने 16 साल के बेहतरीन तजुर्बे में अनगिनत जोड़ों के रोगों को ठीक किया है। इसलिए देरी ना करें, आज ही 6 अप्रैल को श्रीनगर में अपने चेकअप के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही हैं 6 अप्रैल को आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 16 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। तबीयत खबरन हिंस तफसील। वक्फ तरमीमी बिल 2015 राज्यसभा तो लोकसभा मज पास गसन पत दुरुस मुल्कस अंदर सियासी खलचल तेज सपजमुत येलि जन कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद सिंध तरफ वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्टस मन चैलेंज करने आमत। तिमो वोनमुत यह तरमीम मुसलमानन सत्य ज्यादती तो मुसलमानन हिंदन बुनियादी हुकूकन हिंज खिलाफ वर्जी। मोहम्मद जावेद युस वक्फ बिल हवाल मुश्तरक पार्लिमानी कमेटी हुंद रुकन तोस कांग्रेस पार्टी हिंद लीडर तो रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी सिंध तरफ वन आमुत अमि कथ हिंद कवी इम्कान सुप्रीम कोर्ट कर अथ कानूनस गैर आईनी करार। राज्यसभा तो लोकसभा मज वक्फ तरमीमी बिल पास गसन पत दुरुस मुल्कस मज मुसलमानों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने आमत। मुल्क केन मुख्तलिफ रियासतन मज मुसलमानों तरफ नमाज जुमा अदा करने पत एहतजाजी मुजाहरे करने आमुत। यलि जन सड़कन पे नीरित अत बिल खिलाफ नारेबाजी तर्न आमत। यलि जन अहमदाबादस मज सड़कन पे एहतजाज करनस पे पुलिस तरफ करीब 50 एहतजाजी हिरासतस मज निन आमत। कोलकाता, उत्तर प्रदेश, रांची, लखनऊ, संबल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सान कैसन दोमियन इलाकन मज मुसलमानों तरफ बिल खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने आमुत। यलि जन एहतजाजी मुजाहरे हवाले पुलिस तरफ सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम करने आमत। यलि जन मुख्तलिफ इलाकन मज CCTV जरिए नजर गुजर थावन। 24 नवंबर को जैसे हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार संभल को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। आज नमाज जुमे की नमाज थी और वक्फ बिल जो है दोनों सदनों में पास हुआ है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और सुरक्षा व्यवस्था में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से जामा मस्जिद पर नमाज के बाद जो नमाजी हैं वो जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो जामा मस्जिद है वहाँ उसके गेट पर तैनात है। लगातार पुलिस सुरक्षा कर रही है, निगरानी में जो है पुलिस है, हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। किस तरह से मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि दिखाएं जो मस्जिद का गेट है वहाँ से जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं। पूरी तरह से
लिए संभल को एक तरह से कहा जाए तो संभल पूरी तरह से सीसीटीवी 1500 सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, बाहरी व्यक्ति कोई किसी तरह से दूसरी मस्जिद में ना पहुंचे उसको लेकर के बेहद गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे भारत में हाई अलर्ट है और लगातार जो वक्फ बिल है उसको लेकर के चाहे डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अफसर हो, वो लगातार रूट मार्च कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं, हर चीज़ पर, हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार जो है सीसीटीवी की निगरानी भी रखा जा रहा है, ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की जा रही है। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की जो है अफवाह ना फैला दे, किसी तरह से लोगों को बहका ना दे, उसके लिए बेहद काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जनपद संभल की जो सुरक्षा है वो यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने हाथ संभाल रखी है। लगातार यहाँ पर संभल की जितने भी जो नगर हैं, जहाँ मस्जिदें हैं, पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई है। वक्फ बिल को लेकर बेहद प्रशासन गंभीर है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो वक्फ बिल है जो दोनों सदनों में पास हुआ है, अब मात्र अगर कहा जाए तो केवल औपचारिकता रह गई है क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो बिल जाएगा और उसके बाद उस पर मोहर लग जाएगी और जो तमाम बेनामी संपत्ति हैं, जिन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें सदन में तमाम गहमा गहमी के बाद बिल प्रस्तावित होने जा रहा है उसको लेकर के प्रशासन बेहद गंभीर है और बेहद अलर्ट मोड पर है। लगातार मैं आपको बता दूं जो मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज और कमिश्नर अजन्य कुमार लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं, हर गतिविधि को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार मस्जिद की ओर दिखाएं, जो नमाजी हैं यहां से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और गेट पर आपको हमने दिखाया किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वो बेहद चाक चौबंद की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी किसी को ना हो, ये भी देखा जा रहा है और कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अफवाह ना फैला दे, इसको लेकर के भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संभल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं हालांकि संभल जो है उत्तर प्रदेश में पूरे हाई अलर्ट पर है, रेड जोन में संभल को रखा गया क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामला जो आया था और उसके बाद लगातार संभल जो है पूरे भारत की तस्वीरों में सुर्खियों में बना हुआ है। हम आपको बता दें कि लगातार उसी को लेकर के आज जो है 4 तारीख है और आज जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है कि उनकी अंतरिम जमानत जो है इससे पहले खारिज कर दी गई थी। खैर मकदम यपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अमि कथ हज वजाहत कर्म तबादलन हुंद हुक्मनाम कह दो ब्रो जारी कर आमुत सह आयीनस तो इख्तियारतन तहत कर आमुत। तिमो वोन यम लुक अत पे सवाल तुलान तिमन पज 5 अगस्त 2019 पत् जम्मू कशीर हवाल इख्तियारन याद करें तिकाज अमन व कानूनस तहत यम त अफसर यवन आसन तिहुंद दायरे इख्तियार LGS अथ। उमर अब्दुल्ला सुंद नाव हेन वरय वोन LGN यम अहम अहदन पे फैज आसन तिमन पज अहदुक राजदारी हुंद ख्याल थाव। यपर वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती मौजूद हुकूमत जम्मू कशीर हिंदन अहम मसलन निश बटकित तिमन मसलन पे कत करान यम न कां ते अहमियत थवन। एक बुजदिली दिखाई आती है, उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के MLA एलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफर हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? इन्हीं यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफर का वो कोई बड़ा मसला है, या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है, या जो हमारे रोज रेट्स पड़ते हैं वो मसला है, चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पे तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफर करेगा, VLW को कौन ट्रांसफर करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के, भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से
जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसको तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, एलजी साहब ने ट्रांसफर क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक। PDF पार्टी चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन सिंध तरफ वक्फ तरमीमी बिल हिंज मुखालफत करान वन आमुत जे यम बिल सत मुसलमानन हिंद दिल मजरू सपदमत तमो वोन जे बिल गछ वापस इन युत अकलियती तबकस सत लुकन इंसाफ सपदे। वक्फ बिल के बारे में देखिए, हिंदुस्तान में दूसरी अकलियती पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद जो सबसे बड़ी अकलियत है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये 25 करोड़ से ज्यादा है जो यहाँ पर रह रहे हैं। और जहाँ हिस्ट्री का मुताला किया जाए कि उन्होंने दोष बदोश कंट्री के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और आज़ादी के लिए बेवहा कुर्बानियाँ दी और अपना रोल जो इनका था सबसे ज्यादा मुसलमानों ने किया। अब ये वक्फ बोर्ड, अगर इसमें कुछ खामियां थी, कोताहियां थी, गवर्नमेंट के को चाहे था पहले उलमा के साथ, स्टेट होल्डर्स के साथ, लोगों के साथ, एनजीओ के साथ, वकला के साथ मशावरत करना। ठीक है, अगर कहीं गलती हुई, किसी ने किसी स्टेट में किसी जगह पर इसमें कोई जायदाद के बारे में गलतियां की या पहुंचाए, उसका मतलब है कि हम सब लोगों को सजा देंगे। ये जो वक्फ जायदाद है, ये हमारे आबा व अजदाद और बड़े लोगों ने वतन फौरतन वक्फ की है औकाफ के साथ। इसीलिए ये किसी की सरकारी जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुसलमानों की अपनी जायदाद है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम जानते हैं, करते भी आए आज तक। हाँ, कहीं कोताहियां गलतियां होते रहते हैं। सरकार को चाहिए था उन्हीं चीजों की बिल लाने के बजाय उन्हीं चीजों की तस्दीक करनी चाहिए थी। बहरहाल क्या मुद्दा व मकसद है, शक शुबहत पैदा होते हैं क्योंकि एक वक्फ एक्ट था ही जो पहले ही मर्जी वजूद में था। अगर कुछ खामियां कोताहियां था वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी दूर किए जा सकते हैं। वक्फ बिल नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।